टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे। फिलहाल हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हैं और इस साइट के ऊपर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहां पर फुटिंग की मेश को तैयार किया जा रहा है। अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर भी आप जाओगे वहां पर कुछ पर्टिकुलर एरियाज आपको मिल जाएंगे जहां पर उसी तरह का काम हो रहा होता है। जैसे कि एक आपको एरिया मिल जाएगा जहां पर स्टोरेज एरिया होता है, जहां पर सारा जितना भी मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन का वो स्टोर करके रखा जाता है और उससे वहां पर प्रॉपर्ली अकाउंटिंग वगैरह भी होती है। दूसरा एरिया होता है जहां पर कटिंग का, बाइंडिंग का काम चल रहा होता है। तो इस तरह से सभी जो एरियाज है, एक एरिया ऐसा होगा जहां पर आपका कंक्रीट मिक्सिंग वगैरह चल रहा होगा। तो ये एरिया पहले से अलोकेट कर दी जाते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो वर्किंग फ्लो है, जो प्रोसेस है, उसको अच्छे से एफिशिएंटली इफेक्टिवली मैनेज किया जाए विदाउट एनी एरर। तो ये सभी की कॉमन प्रैक्टिस है। तो यहां पर अभी हम फिलहाल इस एरिया में मौजूद है जहां पर कटिंग, बाइंडिंग का काम चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये अभी फुटिंग की मेश को बनाया जा रहा है। अब एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो भी मेंबर हमारा ऑन साइट कास्ट होने वाला है, कास्ट मतलब कंक्रीटिंग होने वाला है, कंक्रीटिंग से पहले उसके अंदर रेनफोर्समेंट को रखा जाता है। अब रेनफोर्समेंट को रखा जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि अभी कास्ट हो रहा है तो उससे कुछ देर पहले ये रेनफोर्समेंट को बनाया जाए, नहीं, ये पहले से ही प्रायर नोटिस पर जो है पहले से ही इनका जो रेनफोर्समेंट का पूरा ढांचा होता है। जैसे कि फुटिंग अभी बनने वाली है, हाँ, तो फुटिंग से पहले इस मैश को रेडी कर दिया जाएगा ताकि जब भी कास्टिंग शुरू हो तो टाइम हमारा वेस्ट ना हो। डायरेक्ट यहां पे इस मैश को उठाएंगे, वहां बॉटम में फुटिंग में रख देंगे गड्ढे में, वहां पर फोमवर्क को बनाया जाएगा और उसके अंदर इसको रखकर डायरेक्ट कंक्रीटिंग कर दी जाएगी। तो ये पहले से ही प्रायोरिटी के साथ काम कर लिया जाता है ना। ये जो साइट सुपरवाइजर होते हैं ये इसको अच्छे से मैनेज करते हैं कि कौन सा काम कब होना चाहिए। एक्टिविटीज को प्रॉपरली ऑन टाइम मैनेज करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी हमारा मेंबर कास्ट हो रहा होता है उसके सभी के पहले से ही जो रेनफोर्समेंट के स्केलेटन्स होते हैं, ढांचे होते हैं, वो तैयार करके रख दिए जाते हैं। बस कास्टिंग के दौर पर उनको लाकर फिट करना है। ठीक है, तो यहां पर फुटिंग का भी कास्टिंग होने वाली है। तो फुटिंग से पहले, कास्टिंग से पहले उसके लिए फुटिंग मैश रेडी कर ली जा रही है। अब फुटिंग मैश जब रेडी कर ली जा रही है यहां पर, तो आप देख सकते हो कि फुटिंग मैश के अंदर भी क्या है कि प्रॉपरली बार्स को कट करना है। बार्स को कट करने के बाद जो स्पेसिंग पर आपको मैश बनानी है, यानी दो बार्स को जिस स्पेसिंग पर रखना है वो स्पेस आपको मेंटेन करनी है और उसके बाद उसको प्रॉपरली बाइंड करके देना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, कहां से मिलता है सारा डायमेंशन वगैरह, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स होती है और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बीबीएस। ये एक शीट होती है बेसिकली जो इंजीनियर के थ्रू दी जाती है। और इस बीबीएस के अंदर, बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर मेंबर के जो रेनफोर्समेंट होते हैं उसकी सारी डिटेल में दे रखी होती है कि भाई कितने डाया का बार होगा, है ना, उसकी लेंथ आपको कितनी कट करनी है, अगर वो बैंड हो रहा है तो कितना बैंड करना है ना, ये सारी, उसका पूरा स्पेसिंग कितनी होगी, ये सारी डिटेल्स आपको उसमें दे रखी, कितने नंबर ऑफ बार आपको कट करने हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको उसमें दे रखी है। बस आपको क्या करना है, जो भी साइट सुपरवाइजर होते हैं उनको उस डिटेल के मुताबिक बार को कट करने हैं और उसके हिसाब से उसको आपको प्रिपेयर करना है। तो यहां पर उन्होंने पहले क्या कर लिया, सभी बार्स को जो है जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस या उसका लेंथ थी उस लेंथ के हिसाब से बार्स को पहले से कट करवा लिया। कट करने के बाद उन बार्स के ऊपर जहां जहां पर स्पेसिंग प्रोवाइड करके बार रखने हैं तो वो डिस्टेंस के ऊपर व्हाइट चौक से मार्क कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इन बार्स के ऊपर उन्होंने क्या किया है, व्हाइट चौक से मार्क कर दिया ताकि वो बार बार मेजर टेप लेकर उसको ना चेक करना पड़े। बस आपने मार्क कर दिया व्हाइट चौक से, अब उस मार्क के ऊपर आपको बस ऊपर वाला बार रखना है। इस तरह से एक मैश बनके आपकी इजीली फटाफट तैयार हो जाएगी। तो जैसे कि आप यहां पर इस वीडियो में देख रहे हो, यहां पर कुछ वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं। ये वर्कर्स एक साथ लगे हुए हैं, है ना, कोई बार्स को रख रहा था, पहले कोई बॉटम बार्स को रख रहा था, किसी ने टॉप बार्स को रख दिया, उसके बाद कोई इधर से बाइंड कर रहा है। देखो बाइंडिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाइंडिंग अगर आपकी खराब होती है, वीक होती है, प्रॉपर नहीं होती है तो वो भी बहुत दिक्कत कर देती है। इसलिए आपको इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बाइंडिंग प्रॉपर की जाए, है ना। तो ये आप देख रहे हो यहां पर आपके सामने फुटिंग की मैश तैयार की जा रही है। ऑलमोस्ट बाइंडिंग हो चुकी है, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। जैसे ही ये बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही इस फुटिंग की मैश को उठाकर रख दिया जाएगा साइड पर और नई मैश को तैयार किया जाएगा, है ना। और जब वहां पर कास्टिंग की बारी आ जाएगी, फुटिंग का फोमवर्क वगैरह गड्ढे में तैयार हो जाएगा, है ना, जो एक्सकैवेट किया गया था, उसके अंदर फोमवर्क के बाद इसको रखा जाता है मैश को, और मैश को रखने के बाद वहां पर कंक्रीटिंग वगैरह कर दी जाती है। तो देखिए ये तैयार हो गई आपकी फुटिंग की मैश।
तो इसी तरह से हम आपके लिए और भी साइट वीडियोस इस चैनल के माध्यम से अपलोड करते जाएंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।